ऑल इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इंद्र कुमार छात्र को दी श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च। न्याय की लगाई गुहार, ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाति के व्यक्ति पे कोई अत्याचार होता है तो दूसरी जातियों के लोग जो है खुशियां मनाते हैं। मैंने तो खुशियां ही कहूँगा, क्योंकि इंद्र मेघवाल के मर्डर जिन्होंने मर्डर किया उनके पक्ष में सभाएं करी जा रही है, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, तो ये एक तरीके का बहुत गलत मैसेज है। आप यदि उनके पक्ष में सभाएं करेंगे, उनके पक्ष में मार्च निकालेंगे, आतंकियों के पक्ष में जो सभाएं करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देना है। मैं इसे आतंकवाद की संज्ञा दूंगा, क्योंकि जातिवाद से बढ़कर कोई आतंकवाद नहीं है। सबसे बड़ा आतंकवाद यदि देश के अंदर है तो वो जातिवाद है। हमें जातिवाद मुक्त भारत बनाना है, इसके लिए हम प्रण लेते हैं। और इसके लिए सर्व समाज के लोग जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे, सर्व समाज के लोग एक दूसरे के भागीदारी नहीं करेंगे एक दूसरे के सुख दुख में, जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है। तो हम लोग प्रण लेके जाएंगे यहाँ से कि ये जातिवाद को हमें मिटाना है, छुआछूत को मिटाना है, उसके लिए हमें शिक्षित होकर बहुत अच्छा बनना है। तो साथियों, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, मैं बारी बारी से आमंत्रित करूँगा। हमारे बीच में हमारे प्रेम सिंह सर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और उनके अंदर वेदना है, दर्द है अपने बच्चे के लिए, तो वो स्पीच हो जाएगी करने दो ना। चलो साथियों, आप सबको जय भीम, नमो होता है। आज बहुत ही वेदना का विषय है, कष्ट का विषय है कि हमारे समाज का होनहार छात्र जालौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, जिस अध्यापक के पास पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसको प्यास लगी और प्यास के समय में वो सूझबूझ खो बैठा और उसने जो अपना हेडमास्टर का जो मटकी थी पीने के, जो पानी पीने की जो मटकी थी, उसको छू लिया। अब ये बताया जाता है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि छात्र उस क्लास में सबसे अव्वल दर्जे का था। ये छात्र जो कि दूसरी जातियों के जो छात्र थे वो इससे काफ़ी कम होशियार थे। तो अन्य जो बच्चे छात्र थे उनकी ये भी पीड़ा थी कि ये हमसे ज़्यादा होशियार क्यों है। तो बहाना कुछ भी रहा हो, लेकिन जो छात्र के द्वारा जो छात्र से जो गलती हुई कोई भी गलती नहीं थी। गलती किस बात की है? आज 75 साल पूरे होने के बावजूद भी यदि हम घड़े से पानी नहीं पी सकते तो कहाँ की स्वतंत्रता है, कहाँ का अमृत महोत्सव है। साथियों, आज भी दूर दराज के क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ हर स्तर से उत्पीड़न किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। और जब वो पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है, सूचना लेके जाता है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी उसको कोई सपोर्ट नहीं किया जाता है और उसके खिलाफ उल्टे कार्रवाई की जाती है। तो जो भी ये घटना हुई है राजस्थान की, उसकी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन पूर्णतः घोर निंदा करती है। और जो ये विलम्ब हुआ है FIR दर्ज होने में, कार्रवाई न होने में जो भी विलम्ब हुआ है, इसमें अध्यापक से लेकर विलम्बकर्ताओं तक सभी के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके परिवार को उचित सहायता प्राप्त हो, उचित सुरक्षा प्राप्त हो और उसके परिवार के सदस्य को कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। कई बार देखा गया है कि अन्य जगह पे जहाँ भी सवर्णों के साथ कोई किसी भी तरह का दुर्घटना होती है, सरकार खुले दिल से सहयोग राशि खुले दिल से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ बोल देती है। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के साथ वही कृत्य होने पर
वही अत्याचार होने पर भी वो संज्ञान नहीं लेती है, बहुत विलम्ब करती है, और संज्ञान भी लेती है तो बहुत देरी से लेती है। साथियों, तो मैं यही है कि आज हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं शासन प्रशासन से कि जो हुआ है आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जल्द से जल्द हत्यारों को और जो भी इस उसमें शामिल हैं सबको सज़ा मिलेगी, ऐसी हमारी मांग है। साथियों, सभी से अनुरोध है कि 1-2 मिनट का मौन धारण करेंगे और इसके बाद हम अपने पहले विचार रखवा लो, बाद में मौन धारण। और किसी के नहीं, और कोई नहीं बोलेगा। विचार ठीक है, सभी मौन धारण करेंगे सभी। मानव के बस की बात नहीं है। कोई भी कहीं भी किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। पहली बात तो जिसने जाति बनाई वो बहुत धूर्त व्यक्ति था, जिसने जातियां बना दी। लेकिन अब तो शिक्षा का इतना प्रसार हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा करी जाए वो कम है। तो इंद्र मेघवाल सिर्फ उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक मटके से पानी पी लिया था। आप सोच सकते हैं, लोग प्याऊ लगाते हैं पानी पीने के लिए, लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और एक छोटे से मासूम बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि वो शिक्षक की मटकी से पानी पी लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे समाज के प्रति लोगों के मन में कितना द्वेष भावना भरी हुई है, कितना गंध भरी हुई है। तो वो गंध हमें निकालने के लिए सिर्फ उसका एक ही उपाय है कि आप शिक्षित होइए। आप बाबा साहब भी कहते थे 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। यदि आप शिक्षित हो जाएंगे, और शिक्षित होना खाली डिग्री लेना नहीं है, व्यवहारिक शिक्षित होना ज़रूरी है। उसमें ऊंच नीच जातिवाद भेदभाव का जो भाव है वो हमको अपने दिमाग से निकालना होगा। देश में यदि कुछ क्रांति लानी है, देश में क्रांति तभी हो सकती है जब सर्व समाज के लोग हमारे साथ आएंगे। आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि जब भी किसी पीड़ित जाति या किसी